आप लोगों का अपना चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और गेस क्वेश्चंस को अवश्य खरीद लीजिए। पहले ऐप को डाउनलोड करिए जितना जल्दी हो सकता है। और एक सरकारी सीट अगर आपको पक्का करना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो हमारा गेस क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन लड़ेगा। देर मत करिए, गेस क्वेश्चन को खरीद लीजिए ऐप डाउनलोड करके। इसमें आपको ऑल चीज मिलेगा सर जी, ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चंस मिलेगा आपको, साथ में पीवाई क्वेश्चंस भी मिलेगा, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मालूम है 40 में से 40 जीके में आने की गारंटी है, एक भी क्वेश्चंस फालतू नहीं रहेगा। तो देर नहीं करिए, जल्दी से ऐप डाउनलोड करिए और जल्दी से गेस क्वेश्चंस को खरीद लीजिए। मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट लगेगा, सभी विषय के गेस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, एक बार देख लीजिए फिर से। यही ऐप डाउनलोड करना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे, जल्दी से बताएंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बिल्कुल सही बता रहे, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र यानी हमारे आंखों में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, याद रखिएगा हमारे आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, बताइए। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। चलिए अगला है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है, याद रखिएगा अनंत होगा। दूरबिंदु पूछ रहा है तो अनंत। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु जो होता है वो अनंत होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, याद रखिएगा जूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, बता देंगे आप सब लोग। तो जल हाइड्रो को बोलते हैं हम लोग जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लोग भी गेस क्वेश्चन नहीं खरीदे जरूर खरीदिए। हमारे गेस क्वेश्चन से बहुत सारे, हर शिफ्ट में 40 में से 40 क्वेश्चन सारे स्टूडेंट जीके जीएस का बना कर आ रहे हैं। उसमें आपको सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन भी मिलेगा और साथ में आप सब लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को जांच सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए जरूर ज्वाइन करिएगा ऐप डाउनलोड करके, जो लोग भी कोर्स नहीं खरीदे हैं। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाएगा 1 जूल कुलाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा शॉर्ट सर्किट के कारण। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो ये बल के दिशा को संकेत करेगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक है आपका ऑप्शन सी H2S। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, हमेशा 7 से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3। याद रखिएगा हर शिफ्ट में एक फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप सब फॉर्मूला याद करवा लेना, याद कर लीजिएगा। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विधि रूप है। चलिए सही जवाब हो जाएगा CaCO3 के। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है 1.2 है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है, याद रखिएगा सर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। अगला है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोडियम हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इस अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। चलिए अगला है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो C2H5OH। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो ये है 7, याद रखिएगा 7। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है आपका नेफ्रॉन, याद रखिएगा नेफ्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? याद रखिएगा केंचुआ, केंचुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है बताएंगे? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट में। चलिए अगला है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो याद रखिएगा ये समवृत्ति अंग है। विकास ये दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी समानता जो है वो चिंपैंजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, याद रखिएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है DDT, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो ये जीवधारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरो 2 का संबंध है। ईरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। अगला है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? तो एनोडीकरण कहलाएगी, एनोडीकरण। चलिए अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। दूरबिंदु क्या है? तो अनंत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो याद रखिएगा 1 आबंध। अगला है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला घास, बकरी तथा मानव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अंतःस्रावी और ब्राह ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडाशय हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है C2H4, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप लोग जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे राठौर स्टडी पॉइंट, राठौर स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग ये क्वेश्चन नहीं खरीदे हैं अवश्य खरीदिए, मात्र 100 रुपये लग रहे हैं। ये आप फ़ोनपे गूगल पे करवा के भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।